हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक पॉइंट है व्यायाम। देखेंगे व्यायाम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज अर्थात व्यायाम, इसका डिटेल में बात करने के लिए सिलेबस में बोला गया है। तो बात करते हैं कि जो व्यायाम का टॉपिक है ये इसका रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस की बात करते हैं मीन्स किस चैप्टर में वर्णित है, क्योंकि आपसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको चीज़ें तभी रिकॉल होती है जब पता होता है कि किस चैप्टर के अंतर्गत वर्णित है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर वर्णित है, चरक संहिता के सूत्र स्थान के 7वां चैप्टर क्या है, नववेगान धारणी अध्याय। नववेगान धारणी अध्याय के अंतर्गत हम लोग का ये वर्णन व्यायाम आता है। तो हम लोगों ने किसके बाद व्यायाम की बात किया, तो इससे पहले हम लोगों ने अधारणी और धारणी वेगों की बात किया। उसके बाद देखेंगे कि व्यायाम का वर्णन आया है। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले व्यायाम कहते किसे हैं, अकॉर्डिंग टू चरक, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो जैसा देख रहे हैं व्यायाम तो एक्सरसाइज को कोरिलेट करते हैं। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। यहाँ पर देख रहे होगे चरक सूत्र 7 में अर्थात नववेगान धारणी अध्याय के अंतर्गत श्लोक नंबर 31 में एक डिफिनीशन दी है, परिभाषा दी है चरक ने कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धनी देह व्यायाम संख्याता मात्रयताम समाचरित। तो यहाँ पर कुछ बातें हम लोग इसको देखेंगे कि व्यायाम किसे कहते हैं। तो बोला गया शरीर की जो चेष्टा का मतलब शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाता है, शरीर की जो चेष्टा या चेष्टा मतलब जो मन के अनुकूल हो, मतलब ऐसा प्रयास, चेष्टा का मतलब होता है प्रयास, कार्य शरीर के द्वारा जो कार्य मन के अनुकूल हो। और इसके द्वारा क्या होता है, जब शरीर द्वारा चेष्टा किया जाता है या मन के अनुकूल जो कार्य किया जाता है तो उससे क्या होता है, स्थैर्य अर्थात शरीर में स्थिरता उत्पन्न होती है। साथ ही साथ बलवर्धनी, बल की वृद्धि होती है। उसे हम क्या कहते हैं, देह व्यायाम संख्याता, उसे व्यायाम कहते हैं। तो व्यायाम किसे कहते हैं, जिस क्रिया के द्वारा, जिसमें शरीर की चेष्टा जो कि मन के अनुकूल होती है उसे हम व्यायाम कहते हैं। और उस व्यायाम के द्वारा शरीर में स्थिरता, स्थैर्यार्था अर्थात शरीर में स्थिरता एवं बलवर्धनी एवं शरीर में बल की वृद्धि होती है। अब बोला गया है उन्होंने शॉर्टकट कि व्यायाम को कितना करना चाहिए, हर एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना शारीरिक श्रम या चेष्टा अलग अलग होती है, शरीर की शारीरिक शक्ति अलग अलग होती है। इसलिए बोला चरक ने मात्रयाताम अर्थात उचित मात्रा में व्यायाम करना चाहिए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मान लीजिए कोई दुबला पतला व्यक्ति है और कोई ताज़ा मतलब कि बहुत ही हृष्टपुष्ट व्यक्ति है, तो दोनों की जो व्यायाम शक्ति होगी या जो कार्य करने की शक्ति होगी अलग अलग होगी। तो वो इसीलिए कह रहा है कि उस हर एक व्यक्ति पर्सन टू पर्सन ये मात्रा के अनुसार होगी, अर्थात जो व्यक्ति में जितना बल होगा उतना ही वो अपना व्यायाम करेगा। तो इस तरह से उन्होंने देखेंगे एक सुंदर तरीके से व्यायाम को डिफाइन किया है। अब पुनः बात करते हैं आचार्य चरक ने सूत्र 25 के अंतर्गत पुनः एक डिफिनीशन दी है। क्या कहा है कि व्यायाम स्थैर्य करणाम अर्थात व्यायाम करने से शरीर में स्थिरता आती है। तो कहने का मतलब जो व्यक्ति व्यायाम करते हैं उनका शरीर स्थिर होता है, शरीर व्याधियों से मुक्त रहता है, अपने हर एक कार्य को अच्छे से करता है। तो चरक सूत्र 25 में बोला गया व्यायाम स्थैर्य करणाम अर्थात व्यायाम करने से शरीर में स्थिरता आती है। उसके बाद देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक डिफाइन किया है। उन्होंने बोला है, सुश्रुत ने क्या बोला है देखेंगे, तो सुश्रुत का डिफिनीशन और अच्छे से क्लियर करता है व्यायाम को। उन्होंने क्या बोला है कि शरीर आयास जनकम। तो उन्होंने क्या बोला है, शरीर आयास जनकम कर्म व्यायाम संगीतम। तो यहाँ पर देखेंगे सुश्रुत का मत है। उन्होंने क्या बोला है, शरीर आयास जनकम अर्थात शरीर में आयास का मतलब होता है श्रम,
श्रम, श्रम या मेहनत, श्रम या थकावट, थकावट मतलब कि शरीर में जो आयासजनक कर्म होते हैं, वो कर्म जिसके द्वारा शरीर में थकावट आती है, श्रम होता है, उसे हम व्यायाम संगीतम, उसे व्यायाम कहते हैं। तो सुश्रुत ने तो बहुत ही शॉर्टकट, बहुत ही क्लियर कट कह दिया कि ऐसी हर एक एक्टिविटी, हर एक क्रिया जिनके द्वारा शरीर में आयासजनक हो, आयास की उत्पत्ति हो, श्रम या थकावट की उत्पत्ति हो, उसे हम व्यायाम की संज्ञा देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपने डेली रूटीन में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, बैठते हैं, कोई काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी व्यायाम की श्रेणी में आ जाता है। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति, जो पर्सन सिर्फ बैठा हुआ रहता है, उसका शरीर बहुत लुंज पुंज रहता है, उसकी शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है, इसलिए उस शरीर में स्थिरता नहीं होती है। तो इस तरह से व्यायाम की बात की गई है। अब बात करते हैं व्यायाम की मात्रा, अर्थात व्यायाम कितना करना चाहिए। तो कितना करना चाहिए व्यायाम, कितना करना चाहिए। जब व्यायाम को डिफाइन किया है उसके बाद हम लोगों ने बात कर रहे हैं व्यायाम कितना करना चाहिए, पर्सन टू पर्सन कितना करना चाहिए, इसके बारे में आचार्यों ने क्या बोला है। बात करते हैं व्यायाम की मात्रा या प्रमाण, इसको बोलते हैं व्यायाम का कितना प्रमाण होना चाहिए। तो क्लियर कट लिखा है कि बलस्य अर्धेन कर्तव्यो, बलस्य अर्धेन अर्थात बल का आधा, बल का आधा, किसके बल का, प्राणी के, जो व्यक्ति करेगा व्यायाम उसके बल का आधा प्रमाण में जितना बल होगा उसका आधा मात्रा में व्यायाम करनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है सुश्रुत ने, अगर मान लीजिए उसने ज़्यादा कर दिया, सपोज करिए किसी ने अपने बल के तुलना में ज़्यादा व्यायाम कर दिया, तो क्या होगा। तो चरक ने, सुश्रुत ने क्लियर कट लिखा है बलस्य अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा, हन्यतो अन्यथा मीन्स अगर आधा से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, हन्यतो मीन्स उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आधा से ज़्यादा हो जाएगा तो हन्यतो अन्यथा, अन्यथा मतलब आधा से ज़्यादा, अपने किसी व्यक्ति ने अपने बल की तुलना में उससे आधा से ज़्यादा व्यायाम कर दिया तो उससे नुकसान होगा। मृत्यु का मतलब ये उसको क्षय, उसको क्षीणता उत्पन्न होगी, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मसल में या शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ तक मृत्यु भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे पता करेंगे कि व्यक्ति का बल जो व्यायाम का जो कर रहा है वो क्या लक्षण होंगे कि वो उसने आधा अपने बलों का की तुलना में आधा व्यायाम कर लिया। तो कैसे पहचानेंगे कि उसका जो बल है उसका आधा उसने व्यायाम कर लिया, कैसे पता करे चलेगा। तो इसके बारे में सुश्रुत ने क्या लिखा है। अब कैसे समझेंगे कि व्यायाम जो है बलार्ध हो गया, किसी भी व्यक्ति का जो बल है उसकी आधा बल व्यायाम उसने किया, अपने बल का आधा व्यायाम किया है। तो यहाँ पर सुश्रुत ने क्या बोला है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता हुआ, जो व्यायाम करता है मनुष्य के हृदय में स्थित, तो यहाँ बात कर रहे हैं बलार्ध का लक्षण, अर्थात व्यायाम की जो बल मात्रा होती है वो बल की आधी होती है। तो यहाँ पर सुश्रुत ने कहा है व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित, व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित वायु जब मुख में आने लगे तो उसे बलार्ध समझना चाहिए। कुछ समझ में आया नहीं। मुख में आने का मतलब क्या है, जैसे कहते हैं ना हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हाँफने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। बहुत हाँफने लगने का मतलब तेज़ी से सांस लेते हैं, तेज़ी से श्वास लेते हैं। तो उसी बात को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय में स्थित जो वायु होता है मुख में आने लगे तो उसे बलार्ध समझना चाहिए। यहाँ हृदय का मतलब क्या है, थोरेसिक रीजन में हम लोग देखते हैं लंग्स होता है, वहाँ में स्थित जो वायु होती है जब ये मुख से आने लगे अर्थात मुख से सांस लेने लगे तो उसे हम बलार्ध समझते हैं। तो ये तो बात जो बताई है बलार्ध के लक्षण की सुश्रुत ने बोली है कि हृदय में स्थित जब वायु होता है मुख से आने लगे अर्थात व्यक्ति हाँफने लगे तो उसे बलार्ध का लक्षण समझना चाहिए, अर्थात व्यायाम हो गया है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि पंडित राजेश्वर दास शास्त्री ने क्या बोला है। तो हम लोग देखते हैं कि जब व्यायाम करते हैं तो स्वेटिंग या अर्थात पसीना तो होता ही होता है। तो उन्होंने कहीं पसीने के आधार पर कहा है कि जब पसीना आने लगे, पसीना कहाँ से आने लगेगा, देखें कच्छा अर्थात जो एक्जिला रीजन होता है और ललाट अर्थात माथा, फोरहेड जिसको बोलते हैं, नासा अर्थात नाक से, हाथ पैर के तलवे से
और संधियों से जब पसीना आने लगे तब इसे बलार्ध समझना चाहिए। तो मान लेना चाहिए कि इससे ज़्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए। ये हर एक व्यक्ति के लिए अप्लाई हो जाएगा। चरक सुश्रुत और पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री का जो कथन है ये दोनों लोगों के लिए अप्लाई हो जाएगा, चाहे कितना मजबूत व्यक्ति हो चाहे कितना कमज़ोर व्यक्ति हो। अब इसके बाद देखते हैं कि जो व्यायाम की बात कर रहे हैं उससे हम लोग को क्या बेनिफिट होगा, लाभ होगा। तो चरक ने क्या बोला लाभ, तो देखेंगे लाघवम, पहला पॉइंट है लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोष क्षयो अग्निवृद्धि व्यायामात उपजायते। अर्थात व्यायाम से क्या क्या लाभ मिलता है, तो लाघव, शरीर हमेशा फुर्तीला रहता है। लाघव मतलब हल्कापन रहता है, शरीर हमेशा फुर्तीला रहता है। कर्म सामर्थ्यम, किसी भी कार्य करने की सामर्थ्य होती है, आप सक्षम होते हैं किसी भी मजबूत से मजबूत कार्य करने की आप में सामर्थ्य होती है। स्थैर्य, शरीर स्थिर रहता है, शरीर में स्थिरता रहती है। साथ ही साथ देखेंगे दुख सहिष्णुता, कोई भी व्याधि आती है, कोई भी रोग होता है तो उसके प्रति आप सहनशील होते हैं। ऐसा नहीं कि हाय तौबा करने लगते हैं, आप उसको झेलते हैं, उसमें आपकी सहनशीलता बढ़ती है। तो सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, दुख के अर्थात रोगों के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। उसके बाद देखेंगे दोष क्षय, दोषों का क्षय होता है और अग्नि की वृद्धि होती है। तो देखते हैं ना, जिनका खान पान अच्छे से नहीं रहता, खाना का पाचन नहीं होता, तो कहते हैं ना थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जिससे अग्नि की वृद्धि होगी, भूख बढ़ेगी, ऑटोमेटिक शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। तो इस तरह से व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। उसके बाद देखेंगे अगर मान लीजिए व्यायाम आपने जितना प्रमाण बताया गया है अर्थात बलार्ध की अर्थात व्यायाम की जो मात्रा से आपने अधिक व्यायाम किया तो उससे क्या नुकसान होगा, क्या हानि होगा, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखेंगे चरक ने क्या बोला है, श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्तम प्रतामक अति व्यायामात कासो ज्वर छर्दिश जायते। अर्थात अति व्यायाम से व्यक्ति को क्या क्या नुकसान होगा, श्रम, बहुत ज़्यादा थकावट आ जाएगा शरीर में। क्लम का मतलब हो जाएगा बिना मेहनत किए शरीर में थकावट, इंद्रियों में थकावट, उस तरह की स्थिति आ जाएगी। क्षय का मतलब रस रक्तादि धातुओं का क्षय हो जाएगा। जो व्यक्ति अपनी शक्ति से ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसका शरीर लुंज पुंज या उसकी शरीर धातुएं क्षय हो जाएंगी। तृष्णा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होगा। रक्त पित्त नामक दोष होगा। प्रतामक रोग होगा और खांसी बहुत आती है, उसको फीवर भी आ सकता है, उसको वोमिट भी हो सकती है। तो कुछ इस तरह की बातें व्यायाम के अंदर बताई गई है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।